बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप सबके लिए चिकन कबाब मसाला रेसिपी लेके आई हूँ जो कि बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल जैसी आप लोग घर में ख़ुद मज़ेदार बना के तैयार कर सकते हैं। और ये मैंने KNN से कबाब ले लिए थे। अगर आप लोगों के भी फ्रिज में KNN से कबाब पड़े हुए हों तो आप लोग, जैसे मेहमान आ जाते हैं घर में अक्सर, मतलब कि जल्दी जल्दी हमें बनाना होता है, तो आप लोग ये कबाब मसाला इसके भी बना के तैयार कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने फ्राई पैन में ऑयल ले लिया था और ऑयल को मैंने पहले फैला लिया था पूरे फ्राई पैन में थोड़ा सा और उसे गर्म कर लिया था। और जो सी चूल्हे की आंच थी वो आप लोगों ने मीडियम रखनी है। और फिर मैंने जितने भी ये कबाब थे उनको फ्राई कर लिया था। फ्राई आप लोगों ने इसे बहुत ज़्यादा नहीं करना, पहले एक साइड से हल्का सा गोल्डन कर लेना और फिर दूसरी साइड से आप लोगों ने कबाबों को गोल्डन कर लेना है। और ये कबाब मसाला इसके बहुत मज़े के बनते हैं। आप लोग ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और जिस तरह मैं बता रही हूँ वैसे ही आप लोगों ने स्टेप बाय स्टेप बनानी है, तो बहुत मज़े की बनेगी। दूसरी तरफ मैंने कढ़ाई में ऑयल ले लिया था, ऑयल को गर्म कर लिया था मैंने। और ऑयल गर्म करने के बाद इसके अंदर मैंने हाफ़ kg प्याज कटी हुई बारीक ऐड कर दी थी, क्योंकि हम लोग कबाब मसाला बना रहे हैं तो उसके लिए प्याज ज़्यादा ऐड होगी ग्रेवी की वजह से। और प्याज़ों को मैंने तब तक गोल्डन किया था जब तक कि प्याज हमारे हल्के से गोल्डन नहीं हो गए थे। और प्याज़ों को आप लोगों ने बहुत ज़्यादा भी गोल्डन नहीं करते ना। और दूसरी तरफ मैंने ये कबाब देख सकते हैं फ्राई कर लिए थे और कबाबों को आप लोगों ने फ्राई करके एक साइड पे रख लेना है। और फिर मैंने दूसरी तरफ प्याज़ों को हल्का सा सुनहरा कर लिया था और उसके अंदर मैंने फिर लहसुन अदरक का पेस्ट 1 चम्मच भर के ऐड कर दिया था। और फिर मैंने इसको तब तक भूना प्याज़ों को जब तक कि लहसुन अदरक की स्मेल नहीं चली गई थी। इस पॉइंट पे आके आप लोग थोड़ा पानी भी ऐड कर सकते हैं। अगर आप लोगों को लगे कि प्याज हमारे कढ़ाई के साथ लग रहे तब पानी ऐड कर सकते हैं। और ये मैंने इसके अंदर हाफ़ kg टमाटर ऐड कर दिए थे। और ये टमाटर मैंने फ्रीज़ किए हुए थे तो इनका मैंने छिलका उतार लिया था टमाटर का और बारीक काट लिया था और इसको इसमें ऐड कर दिया था। और टमाटर ऐड करने के बाद आप लोगों ने इसके अंदर मसाले ऐड करने। मसाले बहुत सिंपल है। इसमें मैंने 2 से 2.5 चम्मच के करीब मैंने लाल मिर्च पाउडर ऐड कर दिया था, हल्दी पाउडर ऐड कर दिया था, 1 चम्मच नमक 1 चम्मच ऐड कर दिया था और काली मिर्च का पाउडर इसमें 1 चम्मच ऐड कर दिया था। बस यही सिंपल मसाले आप लोगों ने इसमें डालने हैं और इन्हीं सिंपल मसालों से हमारा बहुत बेहतरीन कबाब मसाला तैयार होगा। तो फिर इस मसाले को आप लोगों ने अच्छी तरीके से भून लेना है तब तक जब तक ये सारा कुछ इसके अंदर मेल्ट नहीं हो जाता। और तब तक आप लोगों ने मसाले को भूनना है जब तक इसकी साइड पे ऑयल नहीं आ जाता है। तो ये देख सकते हैं मसाला हमारा तैयार हो चुका है। अब इसमें मैंने 3 चम्मच दही के फेंटे हुए ऐड कर दी थी। दही मैंने अच्छी तरीके से फेंट के 3 चम्मच इसमें ऐड कर दी थी। फिर मसाले को मैंने तब तक भूना था जब तक कि दही का पानी खुश्क नहीं हो गया था। तो 5 मिनट आप लोगों ने बस इसको भूनना है। और ये देख सकते हैं मसाला हमारा अच्छे तरीके से तैयार हो चुका है। अब मैं इसके अंदर कबाब जो कि मैंने फ्राई किए थे उसको मैंने दरमियाने साइज़ में 3 टुकड़ों में काट लिया था और इसके अंदर मैं ऐड कर दूँगी। तो कबाब जब आप लोग इसमें ऐड करेंगे साथ ही आप लोगों ने इसके अंदर हरी मिर्चें भी 6 से 7 अदर ऐड कर देनी है। और उसके बाद आप लोगों ने इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना, लेकिन ज़ोर से तेज़ी से आप लोगों ने इसमें चम्मच नहीं चलाना, हल्का हल्का चलाना है ताकि कबाब हमारे कढ़ाई के साथ ताकि कबाब हमारे इसमें टूटे ना। तो हल्का हल्का आप लोगों ने मिक्स कर लेना है अच्छे तरीके से। और उसके बाद हस्बे ज़रूरत थोड़ा सा पानी ऐड कर देना है कि जो इसमें थोड़ी कसर कबाब में रह गई थी वो ख़त्म हो जाए। तो हम लोग ग्रेवी इसमें तैयार कर रहे हैं तो मैंने इसको ढक के रख लिया था तब तक के लिए जब तक कि इसका पानी थोड़ा खुश्क नहीं हो गया था। तो ये देख सकते हैं इसका पानी खुश्क हो चुका है और इसकी ग्रेवी भी तैयार हो गई है। तो इस पॉइंट पे आके आप लोगों ने इसके अंदर गरम मसाला पाउडर ऐड कर देना है 1 चम्मच और फिर ज़ीरा पाउडर 1 चम्मच ऐड कर देना है आप लोगों ने इसके अंदर। ये मसाले एंड पे आप लोगों ने डालने, इससे सालन का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। फिर आप लोगों ने इसे आहिस्ता आहिस्ता मिक्स कर लेना है ताकि ये जो मसाले हमने इसमें 2 ऐड किए हैं एंड पे वो इसमें मिक्स हो जाए। और उसके बाद आप लोगों ने स्पाइसेस ऐड कर देने हैं गार्निशिंग के लिए। अदरक मैंने लंबी लंबी काट ली थी वो इसके अंदर मैंने ऐड कर दी थी। और आप लोग इसमें धनिया जो आप लोगों के पास चीज़ें अवेलेबल हो इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। तो मेरे पास इस टाइम अदरक अवेलेबल थी तो वो मैंने इसमें ऐड कर दी थी। और हरी मिर्चें हमने ऑलरेडी इसमें ऐड की हुई थी। और ये हमारी फाइनल लुक है कबाब मसाले की। अगर आप लोगों को मेरी ये रेसिपी आज की अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा और मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में। तब तक कि मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़।